मैंने आपको सीएसएस फॉर्म पढ़ाया था, राइट? जी, 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 जी। क्योंकि सीएसएस फॉर्म की ही जी, मैंने जी। आपको असाइनमेंट दी थी। जी। अच्छा, उसके बाद सिंटैक्स आ जाता है। अच्छा, सीएसएस का सिंटैक्स तो वैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जी। अच्छा, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ क्योंकि कल को अगर आप आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है ना, अच्छा सीएसएस का जो हुँ, सिंटैक्स होता है, क्योंकि जी। सम टाइम इंटरव्यूअर जो होता है वो ऐसे होते हैं कि वो पुराने वक़्तों को याद करके ना पुराने वक़्तों को चला लेते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा ये रहा बॉल पॉइंट और ये रहा ब्लैंक शीट, इसके ऊपर ना मुझे सिंटैक्स बना के दो सीएसएस का। सही, तो ठीक। वो अगर आप कॉपी पेंसिल भी अगर आपको वो देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये कॉपी पेंसिल ही है जो मैंने अभी आपके सामने ओपन किया। सही। सो ये है मेरी शीट। यानी ब्लैंक शीट। अब मेरे हाथ में वो दे देते हैं पेंसिल और वो कहते हैं कि भाई ये लीजिए हमें सिंटैक्स बना के दें। सो मैं क्या करूँगा मुझे पता है सिंटैक्स मुझे बनाना आता है, ठीक है? अगर मुझे आता होगा तो मैं ऑब्वियसली मैं बना के दे दूँगा उनको। सो मैं जी, जी। पहले नंबर पे क्या करूँगा, मुझे पता होगा अच्छा एक वो H1 टैग का वो सिंटैक्स माँग रहा है, हुँ, ठीक है? सो मुझे पता है अच्छा H1 तो सिंपल है, अगर पूरी वेबसाइट में एक ही है, तो मैं डायरेक्ट हुँ, उसको H1 पकड़ दूँगा, ठीक है? ठीक। H1 से टारगेट कर लूँगा। उसके बाद क्या होगा कि अच्छा वो कर्ली ब्रैकेट वो ओपन होती हैं, ठीक है? हुँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन होगी। उसके बाद ये उसका जो जितना भी कोड है वो यहाँ पे कोड आ गया, ठीक है? कोड आ गया। उसके बाद लास्ट में जाके मुझे पता है इसका कर्ली ब्रैकेट जो है वो क्लोज़ हो जानी है। अच्छा ये है इसका सिंटैक्स। अगर वो कल को कहता है कि अच्छा H1 तो एक टैग था, लेकिन आपने इसको क्लास बना दिया, तो फिर आप इसको कैसे गेट करेंगे? और ज़ाहिर-सी बात है इस H1 के साथ यहाँ पे आप डॉट लगा देंगे। सही। याद है ना? जी, अगर क्लास जी, जी। लगाएँगे तो डॉट होगा और अगर आईडी लगाएँगे तो हैश होगा। सही। हैश इस तरह करके डॉट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हैश लग जाएगा। ठीक हो गया? तो क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि क्लास होगी तो डॉट होगा और जी, जी, आईडी होगी बिल्कुल। तो हैश होगा। अभी के लिए इसको मैं खत्म कर देता हूँ और सीएसएस सिंटैक्स जो था वो ये था जो मैंने अभी आपको बताया। मैं आपको बेशक कहते हैं तो मैं प्रैक्टिकल भी कर देता हूँ। हम यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस की एक फाइल बना लेते हैं और यहाँ पर आने के बाद लाइक जैसा कि मैंने एक H1 का टैग लिया और मैंने इसके अंदर कुछ वर्ड्स डाल दिए, एक वर्ड्स डाल दिया और यहाँ पर आने के बाद मैंने स्टैटिक तो मैंने ऑब्वियसली हर एक प्रोजेक्ट में लगाऊँगा और मुझे पैडिंग भी 0 करनी है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स अच्छा उसके बाद अब सिंटैक्स मुझे करना है ज़ाहिर सी बात है मुझे पता है मेरी पूरी वेबसाइट के अंदर एक ही H1 है तो डायरेक्ट मैंने H1 को गेट कर लिया है ये हुँ, मेरी कर ली ब्रैकेट ओपन हो गई है और इसके अंदर अब जो है जितना भी मेरा जो डाटा आएगा वो मेरा जितनी मेरी प्रॉपर्टी होंगी वो सारी इसके अंदर प्रॉपर्टी है कल ठीक को है। अगर वो कहता है अगर H1 का आपकी भाई क्लास है तो यहाँ पे आके मैं सिर्फ डॉट लगा दूंगा हुँ, ठीक है और अगर वो कहता नहीं भाई आईडी है तो यहाँ पे आके मैं हैश लगा दूंगा सही। ठीक हो गया तो ये आपका सिनेरियो रहेगा सो अभी के लिए ठीक। मैं क्या करता हूँ, मैं इसी स्टाइल को इसके साथ लिंक कर देता हूँ। सो यहाँ पे लिंक डॉट स्टाइल सॉरी कंट्रोल ज़ी LIN के लिंक और ये मैंने साथ लगा दी और मैं करता क्या हूँ हुँ, कि हमने पढ़ना क्या है CSS विड्थ अच्छा इसके ना पीछे एक अ, थोड़ी-सी डीपली हमने जाना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा मैंने एक एचटीएमएल में बॉक्स बनाया, मतलब कि मैंने बॉक्स बनाना है, ठीक हुँ, है? यानी कि डॉट बॉक्स यानी डिव क्लास बॉक्स मैंने बॉक्स के नाम से क्लास ले ली। हुँ, अब इसको मैंने बॉक्स बनाना है एक, तो मैं यहाँ पे आ गया मैंने मुझे पता है डॉ क्लास ली है तो मैं डॉट लगाऊँगा और उस क्लास का नेम क्या है? बॉक्स है। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं देता हूँ विड्थ दे देता हूँ कोई 120 पिक्सेल सही। और हाइट मैं दे देता हूँ 120 पिक्सेल, ठीक है? अब उसके बाद मैं इसको कोई बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ लाइक कोई रेड बैकग्राउंड कलर मैंने सर रेड दे दिया। 150 डाला आपने? जी? 150 डाला विड्थ हाइट हाँ, में? हाँ 150 मैंने अभी डाला ना रैंडम
रैंडम। ओह! सॉरी आपको बात काटी, मुझे याद आ गया, आपने वो जो डॉट एचटीएमएल कहा था, पहले जो जब नई-नई वेबसाइट्स आई थी उनके साथ डॉट एचटीएमएल लिखा आता था, हाँ जी, लिंक के एंड पे। हाँ जी। तो ओके। ये वही तो है ना? जी, जी, इसके एंड पे पहले मुझे अभी याद है, पहले एचटीएमएल एंड पे आता था लिखा हुआ। हाँ, हाँ, मैं वही तो चीज़ तो आपको बता रहा था कि जी, मैं जी। अब के कोडिंग देख रहा था। हालाँकि अब जी, आपने जी। सेंड किए ना, तो मैं यही हाँ चीज़ देख जी। रहा था, अब तो ये आता ही नहीं है, क्योंकि अब तो नहीं, अब सर्वर नहीं का बात आता, आता है। पहले ये आता था। एडवांस हो गए। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि पहले ये चीज़ आती थी, तो मैं ये चीज़ हुँ, सोच रहा था कि अब अगर इस आईटी की दुनिया में इस वेबसाइट को किसी ने अगर अपलोड किया है, तो फिर उसने जी। कैसे अपलोड कर दिया है इसको? ओह! अच्छा, मैं ये अच्छा, चीज़ अच्छा। सोच रहा था, ये चीज़ बताने का मेरा मकसद था। हुँ, वरना पहले तो सही, ये आता सही। था। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ख़ैर, मैंने क्या किया कि मैंने 150 पिक्सेल विड्थ दी और 150 पिक्सेल जो है मैंने हाइट दी, बैकग्राउंड रेड दिया। सो मैं आकर आउटपुट देखा तो ऐसा हो गया। लेकिन मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कल को अगर मैं कहता हूँ कि विड्थ मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो मैं 1500 में कर देता हूँ, तो ये ले मेरी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। सो अगर कल को सही। मैं वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करता हूँ, यानी कि हुँ, ज़ाहिर-सी बात है मैं जो वेबसाइट बना रहा हूँ वो वेबसाइट मैंने ओनली जस्ट मेरी ही डिवाइस पे तो नहीं ना चलनी, क्योंकि मेरा क्लाइंट मेरी अपनी वेबसाइट को किसी भी डिवाइस पे चला सकता है, जिस पर जी, उसका जी। दिल चाहे। चाहे उसके पास मोबाइल है, चाहे उसके पास प्रोजेक्टर है, चाहे उसके पास टैबलेट है या कुछ भी किसी भी किस्म की डिवाइस है। सो वो रिस्पॉन्सिव मुझे बनानी होगी, रिस्पॉन्सिव करके मैंने उसको देना है। सो मैंने हुँ, इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अभी के लिए शायद में भी कि आपको जो है वो ज़्यादा ना पता चले, क्योंकि सारा जो वो है ना कलर है वो सेम है। अभी आपको नहीं पता चल हुँ, रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन इसके साथ हो ये रहा है जी। कि वो अंदर की तरफ मर्ज हो रहा है। हालाँकि होना इसको ये चाहिए कि ये अपने हुँ, आप को रिस्पॉन्स करे, रिस्पॉन्सिव बनाए। लेकिन अगर ठीक। आप थोड़ा-सा अपना क्रिएटिव माइंड रखकर अगर आप ये चीज़ सोचेंगे ना, तो ये ज़रा देखें कि यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है। और जैसे-जैसे हम मोबाइल व्यू पे जा रहे हैं, तो इसकी जो हाइट है वो भी छोटी होती जा रही है। हुँ, यानी कि वो रिस्पॉन्सिव की तरफ नहीं जा रहा। ठीक, सो अगर आपने रिस्पॉन्सिव करना है, सही। तो इस यहाँ पर पिक्सेल नहीं देने आपने, यहाँ पर देनी है परसेंटेज। सो मैं यहाँ पे मैंने क्या दिया था, पहले 1500 दिया था। मैं इसको 100 परसेंटेज, सही। अब मैंने इसको 100 परसेंटेज दिया है। सो 100 परसेंटेज देने के बाद मैंने जैसे ही कंट्रोल आर किया, यानी रिफ्रेश किया, तो आपने एक चीज़ नोट की कि पहले हाइट हुँ, बिल्कुल मतलब कि बारीक सी थी और अब हाइट उसकी बिल्कुल जी, ऐसे जी। हो गई है जैसे फुल स्क्रीन पे है। अब आप जी, इसको बिल्कुल। जिस मर्ज़ी डिवाइस पर ले जाएँ, इसकी हाइट को नहीं कुछ फ़र्क पड़ेगा और जो इसकी विड्थ है ना, वो अपने आप में हर डिवाइस पे जाके रिस्पॉन्सिव हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि ठीक, जिस मर्ज़ी डिवाइस पे आप चले जाएँ, वो रिस्पॉन्सिव है अब। और अगर मैं यहाँ सही। पर आकर मैं इसको 100 पहले मैंने कितना दिया था 150 पिक्सेल दिया था। अब मैं अगर इसको मैं हुँ, सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मैं इसको मैं करता हूँ रिस्पॉन्सिव देखता हूँ, चेक करता हूँ। देखें ये बारीक होती जा रही है, उसकी हेडिंग जो है वो हाइट जो है सॉरी, वो बारीक होती जा रही है। सही। और मैं इसी को 100 करता हूँ, क्योंकि मुझे 100 से ऊपर कोई विड्थ नहीं होती। ये लें जी। ठीक। यानी कि इस चीज़ से हमें सीखने के लिए क्या मिला? हमें ये चीज़ मिला कि हमने विड्थ जो है वो हमेशा परसेंटेज में देनी है। विड्थ जो है ठीक, वो हमेशा परसेंटेज में देनी है, विड्थ पिक्सेल में कभी भी नहीं देनी। पहली चीज़, दूसरी चीज़, आपकी जो हाइट है, वो हुँ, आपको नहीं पता कि हमारी हाइट जो है वो कितनी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या हमें पता है कि मेरी ये वेबसाइट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने एक वेबसाइट ओपन की थी, वेबसाइट वेबटेक, हाँ जी। ये वेबसाइट मैंने ओपन की थी लेकिन अभी तक इनका सर्वर नहीं चला। मैं दोबारा इसको रीलोड करता हूँ। चलो ख़ैर मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। अब जो मैं अब वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं हुँ, बेशक अपनी बना रहा हूँ या अपने क्लाइंट की बना रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसकी
पेज का जो लेंथ है ना, यानी कि पेज की जो हाइट है, वो कहाँ जाके रुकती है, आई डोंट नो। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है और वो है उसकी विड्थ। सही। और विड्थ क्या, कि मुझे इतना पता है कि अच्छा मेरी जो मेरी वेबसाइट है वो एक्स्ट्रा लार्ज पे जाती है तब भी 100% रहेगी, और अगर लैपटॉप पे आती है तब भी 100% रहेगी, अगर वो टैब पर जाती है तब भी 100% रहेगी, और अगर वो मोबाइल पे आती है तब भी 100% रहेगी, और अगर वो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पे आती है तब भी वो 100% रहेगी। मुझे बस इतना पता है, लेकिन मेरी जो मेरी वेबसाइट है उसकी जो मतलब कि हाइट है, वो नहीं मुझे पता कि वो कहाँ जाके रुकती है। ठीक हो गया? सो इससे बचने के लिए, यानी इस चीज़ को अगर आपने बचना है कि मुझे नहीं पता मेरी हाइट कितनी है, इस चीज़ से बचने के लिए जी, आपने नहीं। क्या करना है, आपने आपकी आवाज़। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? हेलो? हेलो?